हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अम्ल क्षारों के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि अम्ल और क्षारों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ ली जाती है अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुण लिखिए, ठीक है। या फिर किसी अम्ल को सोडियम के साथ मिलाने पर क्या बनता है, किसी क्षार को अम्ल के साथ यानी कि किसी अन्य धातुओं के साथ या किसी अदर केमिकल के साथ मिलाने पर कौन सी रिएक्शन होती है, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग बनाएंगे अम्ल तथा क्षारों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। क्लियर। अम्ल अम्ल तथा क्षारों की रासायनिक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। क्लियर। अभिक्रियाएं अम्ल तथा क्षारों की रासायनिक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ठीक, इसमें फर्स्ट हेडिंग हमें ये बनाना होगा, अम्लों की अभिक्रियाएं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप अम्लों की अभिक्रियाएं। अम्लों की अभिक्रियाएं, ठीक है। अम्लों की अभिक्रियाएं अम्लों की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे। नंबर ए करके लिख लेंगे, रिएक्शन विद सोडियम। क्लियर। सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है बेटा। सोडियम के साथ अभिक्रिया यानी कि किसी भी अम्ल की सोडियम के साथ हमें अभिक्रिया करनी है तब क्या होता है, ठीक है। थ्योरी और रिएक्शन कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, मैं आपको रिएक्शन में ही थ्योरी कराने वाला हूं, ठीक है। कोई भी धातु हो उसको जब आप अम्लों के साथ मिलाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। देखिए भाई, थ्योरी में एक थ्योरी लिख देता हूं। जब किसी धातु को अम्लों के साथ मिलाते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब किसी धातु को अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। क्लियर। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करना है कि कोई भी हमारी कोई भी अम्ल है, हमने सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तब देखें भाई, जैसे कि Na है, H2SO4 के साथ हमने अभिक्रिया की, तब क्या बना? H2SO4 के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तब Na2SO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। क्या नाम है? इनके नाम लिख लेंगे भाई। सोडियम धातु है, क्या है बेटा? सोडियम धातु हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। किसके साथ बना रहे हैं? हाइड्रोजन गैस हो गई और क्या बना? ये सोडियम सल्फेट बना, ठीक है। सोडियम सल्फेट बना। इसकी जो थ्योरी लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं, रिएक्शन से थ्योरी कैसे लिखते हैं ये आप समझिए। जब सोडियम धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा? मुक्त होती है। ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरी रिएक्शन करनी होगी। दूसरी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद जिंक, ठीक है बेटा। रिएक्शन विद जिंक ले लीजिए या मैग्नीशियम ले लीजिए। रिएक्शन विद
रिएक्शन विद मैग्नीशियम यानी कि Mg के साथ हमें रिएक्शन करनी है, तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। थ्योरी देखें, थ्योरी क्या है, रिएक्शन देख लीजिए पहले। Mg के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी, अम्ल की, अम्लों की। Mg के साथ जब रिएक्शन करेंगे, H2SO4 के साथ जब हमने रिएक्शन की बेटा, तो क्या बना, MgSO4 बना और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है बेटा, तो इसका जो नाम है वो क्या है, मैग्नीशियम। क्या नाम है, मैग्नीशियम। और ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और मैग्नीशियम सल्फेट और H2SO4। क्लियर, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और ये कौन सी गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। क्लियर, कौन सी गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, कौन सी गैस हुई बेटा, हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, मैग्नीशियम। क्लियर, अब हम करेंगे एक धातु और ले लें, कोई सी ले सकते हैं। जिंक के साथ आप करोगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। अगर हम इसमें रिएक्शन किसके साथ कर दें, जिंक धातु के साथ कर दें। क्लियर, किसके साथ करेंगे बेटा, जिंक धातु के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनने वाला है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम, देखो जिंक धातु के साथ, यहाँ पे सोडियम के स्थान पर क्या कर दें, जिंक कर देंगे। सोडियम के स्थान पर कौन सा करेंगे, जिंक के करेंगे। जिंक के साथ अभिक्रिया, तो जिंक के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे, Zn के साथ करेंगे तो यहाँ पे Zn हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ZnSO4 हाइड्रोजन सल्फेट, नाम क्या होगा इसका, जिंक सल्फेट हो जाएगा बेटा। इसका नाम जो बनेगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, ये जिंक हो गया। तो ये जो रिएक्शन थी, अम्लों की अभिक्रिया थी किसके साथ, धातुओं के साथ। अम्लों की रिएक्शन थी, अम्लों की अभिक्रिया किसके थी, धातुओं के साथ रिएक्शन हम कर रहे थे। अब हम करेंगे किसके साथ रिएक्शन, धातु कार्बोनेटों के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग बनाना है, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, किसकी, अम्लों की बेटा। धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, मेटल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, बी हेडिंग बनाएंगे, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। क्लियर, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी कि जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को हम किसके साथ मिलाएंगे, HCl के साथ मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रोमन अंकों में लिखेंगे। ठीक है, रोमन अंकों में क्या लिखना है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी कर रहे हैं, अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि अम्ल है HCl, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसको हम जब कर रहे हैं तो NaCl और हमारा क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना। और जब कभी भी कार्बोनेट यानी कि कोई सा भी कार्बोनेट हो, किसी कार्बोनेट में हम कोई भी अम्ल मिलाएंगे तो सबसे पहला काम है हमारा CO2 गैस का निकलना। क्लियर, CO2 गैस निकली और क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, रिएक्शन संतुलित कैसे करेंगे, सोडियम के 2 हैं, 2 आप यहाँ लगा देंगे, क्लोरीन के 2 हो गए बेटा, 2 आप यहाँ लगा दीजिए, रिएक्शन संतुलित हो गई है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट बना। ये सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ठीक है, तो किसी भी अम्ल की जब भी हम रिएक्शन करते हैं, किसी सोडियम कार्बोनेट या कोई सा भी कार्बोनेट हो, हमें कौन सी गैस निकालनी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है बेटा, क्या बनेगा? लवण बनता है। जैसे कि दूसरा रिएक्शन हम कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2 है रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 2 बनाएंगे रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसी भी अम्ल की जब हम रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करेंगे, तो चाहे आप HCl के साथ कर दें या फिर H2SO4 के साथ कर दें। ठीक है, हमने यहाँ पे H2SO4 ले लिया। H2SO4 लेंगे तो Ca कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप ये ना सोचें यहाँ पे Na2CO3 लिखा हुआ है, यहाँ पे CaCO3 लिखा हुआ है। ये CaCO3 इसलिए लिखा है क्योंकि कैल्शियम की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, और सोडियम की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। इसलिए सोडियम के 2 परमाणु रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम का 1 ही। क्यों? कारण क्या है? कार्बोनेट, जब कभी भी आप कार्बोनेट पे देखेंगे तो CO3 डबल माइनस के रूप में कार्बोनेट आयन दिखता है, यानी कि कार्बोनेट की जो वैलेंसी आती है वो 2 होती है, इसीलिए कार्बोनेट आयन पर डबल माइनस होता है। अब डबल माइनस को बैलेंस करने के लिए, यानी कि जब Na पे प्लस ही होता है तो 2 Na हमें लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे Na2CO3 फार्मूला बन जाता है। इसी प्रकार से इसी कैल्शियम है, कैल्शियम पर हमेशा 2 पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव होते हैं। साथ ही साथ कार्बोनेट को आपको पता ही है डबल, यानी कि डबल माइनस होते हैं, इसीलिए ये 2 बैलेंसी शो करने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सिंगल बेस में ही कैल्शियम रहेगा। तो क्योंकि हाई स्कूल लेवल है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पे बैलेंसी वगैरह निकाली तो जाती है, लेकिन इतना विस्तार पूर्वक आप नहीं पढ़ पाते। फर्स्ट ईयर और 12th में काफी विस्तार से दे रखा है, तो आपको वहां पे जब फर्स्ट ईयर पहुंचेंगे तो बैलेंसी एक पूरा ही चैप्टर दे रखा है, आप वहां से निकालेंगे, सीखेंगे। हालांकि हाई स्कूल में भी सिखाया जाता है बैलेंसी निकालना। ठीक है, 9th क्लास से ही बताया जाता है कि बैलेंसी कैसे निकालते हैं। किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक 1 2 3 होते हैं, तब उसकी संयोजकता 1 2 3 ही होती है। यदि 4 5 6 7 8 होते हैं तब उसको 8 - n कर देते हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग बहुत से रूल्स हैं, बहुत डेफिनेशन है बैलेंसी की। तो ठीक है, बैलेंसी पे जब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हम कराएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो उसमें IUPAC यानी कि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ दे रखा है, उसमें मैं आपको संयोजकता निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अभी आप केवल यही समझ लीजिए कि कैल्शियम की यहाँ पे 2 बैलेंसी होती है, इसलिए यह कार्बोनेट पर डबल माइनस होता है। सिंगल बेस पे लगा दिया, CO3 पर डबल माइनस होने के कारण Na पे 2 लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया। ये क्या है? ये अम्ल है, और ये हमारा एक क्षार का कार्य करता है। कार्बोनेट जितने भी होते हैं वो क्षार होते हैं, और अम्ल क्षार को जब भी मिलाते हैं तो लवण बनते हैं बेटा। क्या बनेंगे? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बना, कैल्शियम सल्फेट। और मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया, जब कभी भी किसी भी कार्बोनेट में आप अम्ल मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, CO2 गैस निकली, और क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये रिएक्शन कंप्लीटली ऑटोमेटिक यानी कि हमारी संतुलित है, करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा बेटा। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बना। क्या बना? कैल्शियम सल्फेट बना, और ये CO2 गैस निकल गई। तो ये जो रिएक्शन थी अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रियाएं थी, अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रियाएं थी। अब हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्या है, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं, किसकी, अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं करने वाले हैं। अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं हम करेंगे, अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं, ठीक है। धातु ऑक्साइड, क्लियर, क्या होने वाले हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ठीक है बेटा, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्लों की किसके साथ करेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे। जैसे कि आपको हम कराएं कैल्शियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड के साथ कर लीजिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट बनाएंगे आप हेडिंग, फर्स्ट क्या हेडिंग बनाने वाले हैं आप, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं किसी भी, जब कभी भी आप किसी अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ जब भी आप अभिक्रिया करेंगे तो लवण तो बनना ही बनना है और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बेटा। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। देख लीजिए, हमें अम्ल कौन सा है, HCl ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने मिलाया किसके साथ, अम्ल के साथ। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसकी जो हमने रिएक्शन की तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2 यहाँ पे लगा दीजिए 2, रिएक्शन हो गई हमारी संतुलित, ठीक है। ये क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार से दूसरा देखें, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड। सेकंड रिएक्शन देख लेंगे, रिएक्शन विद क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक बेटा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के साथ करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ, यानी कि HCl की हमने किसके साथ की, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, कॉपर क्लोराइड बनेगा, ठीक है बेटा। क्या बनता है, कॉपर का क्या बनेगा, यानी कि CuCl2, कॉपर क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार से CuCl2 बनेगा प्लस H2O बना, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है। क्या बना, कॉपर क्लोराइड बन गया। तो ये जो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, किसकी पढ़ी थी भाई, अम्लों की कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी थी, अम्लों की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे क्षारों के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, क्षारों की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो क्षारों की अभिक्रियाएं भी इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्षारों को सबसे पहले मिलाएंगे अम्लों के साथ, ठीक है। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे, क्षारों की अभिक्रियाएं, क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, अभिक्रियाएं, क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, देख लीजिए। क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर हम 1 पढ़ेंगे, नंबर 1 पढ़ेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। नंबर A हेडिंग डालें, अम्लों के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है बेटा, अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इस पे लिख लीजिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 100% आपको मिलने वाली रिएक्शन है, ठीक है। इसको या करके क्या लिखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण भी इसी अभिक्रिया को कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जो अभिक्रिया होती है वो यही अभिक्रिया होती है। क्या लिखेंगे, जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है, जब
जब किसी क्षार को या अम्ल को जब किसी क्षार को किसी अम्ल के साथ मिलाया जाता है, किसी अम्ल के साथ मिलाया जाता है बेटा, क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तब क्या बनते हैं, तब लवण बनते हैं। तब क्या बनते हैं बेटा, लवण बनते हैं, ठीक है। और लवण बनते हैं तथा लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं बेटा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। यानी कि जब किसी क्षार को किसी अम्ल के साथ मिलाया जाता है तब लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी हमारा क्षार है जैसे कि NaOH है, हमने किसके साथ मिलाया, HCl के साथ मिलाया, ठीक है। तो यहाँ से देखें H2O वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है बेटा, NaCl प्लस H2O। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या नाम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये लवण बना यानी कि साल्ट बना, क्या, सोडियम क्लोराइड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। तो ये जो अभिक्रिया है कौन सी है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। अम्ल क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको रिएक्शन बेद, नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन बेद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। CO2 के साथ किसी भी क्षार को CO2 के साथ मिलाते हैं, किसी भी क्षार को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तब क्या बनते हैं, धातु कार्बोनेट बनते हैं। अधातु ऑक्साइडों को क्या बनाएंगे हम, देख लीजिए रिएक्शन, देखिए भाई, जब किसी अधातु ऑक्साइड, या ये आ जाए एग्जाम में, अधातु ऑक्साइड, आधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, आधात्विक ऑक्साइड ही है ये, कार्बन डाइऑक्साइड आधात्विक ऑक्साइड है। इसको किसी भी क्षार के साथ मिला दिए जाए, कोई भी क्षार है, NaOH क्या है, क्षार है, किसके साथ मिला दिया जाए, आधात्विक ऑक्साइड के साथ मिला दिया जाए, तब क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्या, NaHCO3 बनेगा। या फिर आप इसको क्या बनाएंगे, एक बार में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 और क्या बनेगा, H है तो H2O बनना है। कैसे रिएक्शन संतुलित करेंगे, आप 2 यहाँ लगा दीजिए, जब 2 आप यहाँ लगाएंगे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, रिएक्शन हो गई हमारी संतुलित। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाते हैं तब क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर, क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। कल जो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो इस चैप्टर की, जिसे बोलते हैं शान है, यानी कि इस चैप्टर कौन सा, पीएच वैल्यू, क्या है, पीएच स्केल पढ़ेंगे, पीएच पैमाना हम पढ़ेंगे, पीएच पैमाना क्या होता है, और किसी भी लवण का पीएच मान या किसी क्षार का, किसी अम्ल का पीएच मान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो कल जो डिस्कस करने वाले हैं वो पीएच पैमाने पर डिस्कस करने वाले हैं।
कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है, क्योंकि पीएच पैमाने से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि पीएच मान 7 है तो वह क्या होगा, पीएच मान 6 है तो वह क्या होगा, पीएच मान 3 है तब क्या होगा। तो उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, यानी कि 2 से 3 नंबर कल की क्लास से आपको मिलने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीएफ से संबंधित जितनी भी जानकारी, क्लास से संबंधित टोटल में हमें आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।